धर्म मंगल मुकुट अहिंसा संयमोतवो देवावितं नमस्ते जस धम्मे स्वया मनो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार करोड़ जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो डग मग डोले नैया मेरी डग मग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सत जियसा भसा घर पार लंघना जी भसा घर पार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो आनंद आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरकवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्यायी सूत्र चतुर्थ अध्ययन असंस्कृत। परमात्मा का मंगलमय संदेश। यदि शांति की तमन्ना है तो तुम्हें
कामनाओं से, लालसाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। कामना होती कब है? जब व्यक्ति को जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है कि यह होना चाहिए, ये है नहीं। जो नहीं है उसे पाने की तमन्ना का नाम ही कामना है, लालसा है, डिजायर है। मगर जब कुछ भी पाना शेष ना रह जाए, उस स्थिति का नाम है मोक्ष की स्थिति। और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कामनाओं के त्याग के अभ्यास का, प्रयास का भगवान ने संदेश दिया। क्षिप न सके विवेक में तमसा मुठाए पहाय कामे समेट लोया समया महेसी अपान रखेव चरम पतो। क्षिप न सके विवेक में, विवेक की प्राप्ति शीघ्रता से नहीं होती। इसलिए कामनाओं को त्यागने का अभ्यास करो। कामना मन का विषय है, कामना मन का विषय है। और निश्चय से आत्मा मन नहीं है। आत्मा मन से भी अलग, बुद्धि से भी अलग, इंद्रियों से भी अलग एक शुद्ध चैतन्य सत्ता है। तो अपने उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए इस आत्मा को मन की सुनना भी बंद करना होगा। अब वो कामनाएं कैसी होती है? परमात्मा ने 10 तरह की कामनाओं का वर्णन किया। शास्त्र में इसी को आशंसा शब्द से प्रेजेंट किया गया। 10 तरह की आशंसा होती है। पहली आशंसा यह लोक आशंसा, अर्थात मुझे इस लोक के, इस दुनिया के सुखों की प्राप्ति हो, ऐसी कामना का नाम यह लोक आशंसा। परलोक आशंसा मीन्स इस देह को छोड़ने के बाद आने वाले भव में मुझे सुख, समृद्धि, देवलोकों के डिवाइन सुख मिले। ये कामना भी तो आत्मा की, देखा जाए कुछ मिसिंग एलिमेंट जिंदगी में है, उसी को डिनोट कर रही है। और तीसरा पॉइंट है उभय लोक आशंसा। चलो ये लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। कुछ कुछ धर्म, पुण्य कर्म इसलिए कि दुनिया में करते करते हमारे काम जल्दी बन जाएंगे, और कुछ इसलिए भी कि जैसे आज कंफर्ट है ज़िंदगी में, आगे भी बना रहे। तो दोनों तरह की आशंसा, भूख, डिज़ायर रख कर के व्यक्ति अपने कर्म को कर रहा है। चौथा पॉइंट है जीविताशंसा, जीने की तमन्ना। किसकी तमन्ना? जब जिंदगी में सुख एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शुभ समाचार पर समाचार मिलते रहते हैं, तो उसे लगता है ये जीना कितना सुंदर है, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। उसकी जीने की तमन्ना और बढ़ जाती है। अब घर में पोते हैं, पोते के आगे बच्चे देखने की तमन्ना हो जाती है, और सुख भोगने की, सुख पाने की इच्छा या जीवन बढ़ाने की इच्छा, उसे जीविताशंसा का। हमारी कामना से हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी, हमारी कामना से हमारी उम्र
नहीं बढ़ेगी। मगर यदि हमने बहुत ज़्यादा उसकी कामना कर रखी है और कामना पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी, तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं तुम उससे जुड़ो जो कभी नष्ट नहीं होगा, तुम उससे जुड़ो जो कभी भ्रष्ट नहीं होगा, तुम उससे जुड़ो जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो एवर लास्टिंग है, जो इमॉर्टल है। मगर जीविता शंसा मीन्स देह के साथ आत्मा का यह कॉन्ट्रैक्ट लंबे टाइम तक चले, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनहांस करने की, बढ़ाने की जो उम्मीद है, उसका नाम जीविता शंसा है। अगला है मरणाशंसा। जब जिंदगी में दुख चारों ओर से घेर लेते हैं, एक दुख आया, उसने बड़ा एग्जॉस्ट कर दिया, उसका सामना करते करते, संघर्ष करते करते टूट से गए, फिर एक एपिसोड वो ज़िंदगी का ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा एपिसोड उससे भी ज़्यादा वर्स्ट आ गया, और हमारी एनर्जी, हमारा मेंटल कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी डिप्लीटेड हो चुका था और कम हो चुका था। अब बार बार जब दुख आते हैं तो व्यक्ति सोचता है इससे अच्छा है क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, इतना अच्छा हो कि मेरे को भी कुछ ना कुछ अभी हो जाए। अब मरने की जो ऐसी कामना है, वो कामना भी भगवान कह रहे हैं अच्छी कामना नहीं। इवन संथारा जिसने ले रखा है, संथारा लेने वाले के लिए भी परमात्मा ने कहा कि वह ऐसा भी चिंतन ना करे, यदि आदर सम्मान सत्कार मिल रहा हो कि मेरी जीवन की घड़ियाँ और लंबी हो सके, मैं और ज़्यादा ये दुनिया के लोगों से ये रिवॉर्ड, ये रिगार्ड, ये सब कुछ सुन सकूं, प्राप्त कर सकूं। और यदि अंदर बेचैनी, चटपटाहट होने लग जाए, तो ये भी भावना ना भाए कि मेरे को अभी मौत आ जाए। अर्थात वो उन घड़ियों में समभाव बनाने की, अपनी आत्मा की एबिलिटी की जागृति की कामना करें। तो पांचवा पॉइंट है मरणाशंसा। मरणाशंसा मीन्स जब व्यक्ति दुखों से घबराकर मृत्यु की चाहना करता है, वो चाहना मौत को एकदम से तो लेकर के नहीं आएगी, मगर हाँ व्यक्ति की उम्मीद को, व्यक्ति के भीतर के उत्साह को मंद और ज़्यादा कर देगी। इसलिए परमात्मा ने कहा जब तक जिंदगी है तुम अपने कर्मों का भुगतान शक्ति के साथ, साहस के साथ, समता के साथ, समाधि के साथ करने का अभ्यास करो। छठा पॉइंट है काम आशंसा। फिर सातवां पॉइंट है भोग आशंसा। ये वर्ड बड़े कॉमन है, जिन्होंने शास्त्र के लेक्चर सुने हैं, काम भोग का त्याग करो। तो काम दो को बोला जाता है, शब्द और रूप के लिए शास्त्र में काम शब्द आता है। कौन सा शब्द? काम शब्द आता है। और घ्राण का विषय है सुगंध, दुर्गंध, रसनेन्द्रिय, फिर स्पर्शनेन्द्रिय। इन तीन का विषय उसको बोला जाता है भोग। मीन्स 2 इंद्रियां कामी है और 3 इंद्रियां भोगी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं शब्द और रूप मेरे को सुंदर, सुहावने, अनुकूल, नए से नए देखने को और सुनने को मिले, ऐसी कामना भी ना करे। यदि ये कामना कर रखी है, जैसे मेरे को यहाँ पर लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, मैं नेक्स्ट लोकेशन पे जाऊँ तो वहाँ पर भी लोग मेरे बारे में 4 विशेषण लगा करके रिस्पेक्टफुली मेरा आदर करे, मेरे को देखने को अच्छे अच्छे नज़ारे नज़रों के सामने आए, तो ये कामना है। यह क्या है? कामना। और सपोज वो कामना पूरी नहीं हुई, क्योंकि सामने वाला तुम्हें रिगार्ड क्यों देगा? पहला कारण है तुम्हारे अंदर सच में क्वालिटी है, एंड द पर्सन, वो व्यक्ति जानता है, ही नोज द वैल्यू ऑफ क्वालिटीज़। वो गुणों की कदर पहचानता है कि गुणवान व्यक्ति वास्तव में
इज्जत का, सम्मान का हकदार है, वो अपनी ओर से खुद को रोक ही नहीं पाता आपकी प्रशंसा करने से। और कई बार सामने वाला इसलिए प्रशंसा कर रहा है कि उसे आपसे कोई स्वार्थ है, और कई बार इसलिए प्रशंसा कर रहा है कि तुम्हें प्रशंसा सुनने की भूख रहती है। तो उसे लगता है चलो जिसको जो चीज़ की भूख है उसको वही चीज़ दे दो, वो शांत हो जाए। और कई बार प्रशंसा नहीं मिलती, कई बार प्रशंसा नहीं मिलती। उसके कई कारण हैं। पहला, सामने वाला सोचता है हर जगह तो इसको प्रशंसा मिलती है, ये भी बेचारा ना रज गया होगा, प्रशंसा सुन सुन करके क्या हो चुका होगा। जैसे बोलते ना कान पक गए भाई एक ही लाइन सुनते सुनते कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो। अब वो सामने वाला सोचता है मैं इसको कोई नई चीज़ सुनाऊंगा, इसके प्रशंसा के गीत नहीं गाऊंगा, इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट हो सकता है वो इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगता है प्रशंसा बहुत बार साइड इफ़ेक्ट लिख करके आती है। क्या लिख करके आती है? साइड इफ़ेक्ट लिख करके आती है। सामने वाला अपने आप को ज़्यादा जज करने लग जाता है, ज़्यादा एवेल्यूएट करने लग जाता है, ज़्यादा खुद को बड़ा समझने लग जाता है, फिर दूसरों की कदर करना, रिस्पेक्ट देना वो भूल जाता है। कुछ लोग इसलिए सामने वालों की प्रशंसा नहीं करते। और तीसरा, कुछ लोग इसलिए भी प्रशंसा नहीं करते क्योंकि उनको ऑलरेडी चिढ़ होती है, उनको अंदर से इरिटेशन होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके बारे में हर जगह लोगों से प्रशंसा के शब्द ही सुनते हैं। तो उसको लगता है मैं नहीं प्रशंसा करूँगा, दुनिया करती है तो करती रहे, ये कौन सा भगवान बन गया जो मैं इसकी प्रशंसा करूँ। तो एनीवेज, जिस व्यक्ति ने प्रशंसा सुनी और प्रशंसा के बाद और प्रशंसा पाने की कामना की, परमात्मा कहते हैं वो कामना उसके दुख को जनरेट कर सकती है। किसको जनरेट कर सकती है? दुख को। दुख के साथ साथ तुम्हें अंदर से हतोत्साहित भी बना सकती है। तुम अपना कर्म कर रहे थे लगन के साथ, मगर अब प्रशंसा के चक्कर में पड़े तो तुमने अपना जिंदगी का, प्रोग्रेस का कंट्रोल, रिमोट किसके हाथ में दे दिया? दुनिया के हाथ में। वो प्रशंसा करेंगे तो मैं अपनी एबिलिटीज़ और बढ़ाऊंगा और मेहनत करूंगा, नहीं करेंगे तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। एक जॉइंट फैमिली का बच्चा आया, मैंने कहा चेहरे पे वो बहुत उदासी लग रही है, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? बोला जी मुझे लगता है मेरी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी घर पे नहीं है, मेरी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी घर पे नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जो पहचान होनी चाहिए वो पहचान नहीं है। मैंने बोला जब तुम्हारी फैक्ट्रीज चल रही है, फैक्ट्री में तुम 5-6 भाई सब मिलकर के काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम यदि ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले, सबके सामने तुम्हें ज़्यादा बार कहा जाए कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत बार तो उस बात को भी समता भाव से स्वीकार करना पड़ता है कि सामने वाला इसलिए भी नहीं अप्रिशिएट कर रहा कि कहीं तुम्हारे सब में कोई जैसी फैक्टर ना क्रिएट हो जाए, इसलिए भी नहीं कर रहा कि हो सकता है कि सामने वाले ये सोचने लग जाए ये इसका ज़्यादा फेवर करते हैं। अर्थात व्यक्ति दुखी क्यों हुआ, स्ट्रेस में क्यों आया, उसे क्या फील होने लगा कि मेरे को प्रशंसा नहीं मिली। अब परमात्मा तो कह रहे हैं तुम्हें अपना कर्म उत्तम रखना चाहिए, मगर यह कामना रखना कि मुझे सुंदर शब्द सुनने को मिले, मेरे को अनुकूल शब्द सुनने को मिले, मैं जैसा सुनना चाहता हूँ वैसा वैसा लोग मुझे हर जगह पर कहे, तो परमात्मा ने कहा यह तुम्हारे दुख को पैदा कर सकता है, यह भाव तुम्हारे दुख को जनरेट कर सकता है। इसलिए तुम्हें अपने कर्म पे फोकस करना है, प्रशंसा पाने पे फोकस नहीं करना। और दूसरा पॉइंट है काम, मतलब सुंदर सुंदर रूप देखने की जो इच्छा है, लालसा है, तो सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए विचार करो। सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई सिनेमा में जा रहा है, कोई सेलिब्रिटीज़ को देखने जा रहा है,
कोई फॉरेन कंट्रीज़ में विज़िट करने जा रहा है। अब यहाँ पर विचार करना है, इतनी दूर तक जाने के लिए व्यक्ति पैदल तो जाएगा नहीं, व्यक्ति बिना किसी जीव का घात किए हुए वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। देखना तो रूप है, मगर मात्र उस सीन को, उस नज़ारे को देखने के लिए कितना आरंभ समारंभ, कितने जीवों की हिंसा, उसका दोष इकट्ठा कर लिया जाता है। इसलिए वो जो दोष है, जो पाप है, वो आत्मा को दुख देगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम्हें रूप के चक्कर में भी पड़ना नहीं। और व्यक्ति खुद को भी बहुत ज़्यादा रूपवान दिखाने के लिए बहुत बार क्रुएलिटी वाली चीज़ें यूज़ करने लग जाता है। तो छठा पॉइंट हुआ काम आशंसा। सातवां पॉइंट है भोग आशंसा। भोग का मतलब हुआ यहाँ पर सिंपल चले ना, जैसे बोलते हैं कि प्रसाद बनाया है, थोड़ा आप भी भोग ले लीजिए। उसको भोग क्यों बोलना? क्योंकि पहले उन्होंने अपने इष्ट को भोग लगवाया, जूठा मतलब करवाया, फिर वो प्रसाद रूप में आप लोगों को दिया। क्या बोला? आप भोग ले लीजिए, आप भी भोग लगा लीजिए। अब देखा जाए, कान और आँख ये किसी भी विषय के साथ ऐसे सटते नहीं हैं। क्या नहीं करते? सटते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं। मगर जब नासिका से हम कुछ सूंघते हैं, सपोज करो आज पौषद है और नीचे कुछ तैयारियां मूंग दाल के हलवे की चल रही है, 3-4 बजे हैं, स्मेल आने लग पड़ी है, तो उस समय स्मेल कहाँ फील हुई? हाँ, सेंसर है ना नाक पे। अब मात्र वो स्मेल वहीं पर नहीं रही, बल्कि स्मेल के साथ कुछ अंश पुद्गल का, वो मटेरियल भी उसके साथ हवा के साथ मूव करते करते हमारे इन सेंसर के साथ चिपका। अब किन्हीं हिस्सों में भोग लग गया। क्या लग गया? अब उसे क्या बोल दिया? भोगी। नाक को क्या बोला? भोगी। रसनेंद्रिय को भी क्या बोला? भोगी। अब भले बोल देते हैं कि नींबू का नाम लेने से भी मुंह में खट्टा खट्टापन आने लगा, मगर वो जस्ट ड्यू टू स्मृति, जैसा स्मृति में है, जैसा रिकॉल करते हैं, फिर वैसा सिक्रेशन होने लग जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव होता है, फिर वैसा व्यक्ति को महसूस होता है। मगर इनफैक्ट देखा जाए, फैक्ट क्या है कि रसनेंद्रिय पर जब किसी पुद्गल का आकर के जुड़ाव होगा तो रस आएगा, अदरवाइज रस आएगा नहीं। अब रसनेंद्रिय को भी भोगी बोला और स्पर्शनेंद्रिय को भी क्या बोला? भोगी। अब गर्मी है, सर्दी है, वो पुद्गल आकर के टच हुए, तभी जाकर के पता चला, कुछ टच की सेंसेशन आई, तभी वो टच हमें महसूस हुआ, अदरवाइज नहीं। अर्थात इन 3 इंद्रियों को भोगी बोला जाता है। और परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें भोग की आशंसा भी नहीं करनी। भोग की आशंसा मतलब मुझे सूंघने को बढ़िया बढ़िया स्मेल मिले, मेरे को खाने को बढ़िया बढ़िया मिले। अब हर जगह तो बढ़िया नहीं ना होता। आज ऑफिस से घर लौट करके आए, कल को तो बीवी ने बहुत बढ़िया बनाया था, आज इच्छा क्या है, आज भी क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। मगर आज वाला बढ़िया नहीं लगा तो क्या हो जाएगा? मूड क्या हो जाएगा? स्विंग उसमें आ जाएगा। अब बोलोगे कि तुम आज अच्छा नहीं बनाया। अब वो अपनी ओर से कोशिश है, मगर आप जब उस कामना के साथ खा रहे हो कि मेरे को बढ़िया से बढ़िया खाना है, तो यदि कभी बढ़िया नहीं होगा तो तुम शांत नहीं रह पाओगे, तुम कंट्रोल में नहीं रह पाओगे। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें अपने नियम कायदों में रहने के लिए भी इन बढ़िया के चक्कर से निजात पानी होगी। अच्छा लेना अच्छी बात है, मगर सिर्फ स्वाद के चक्कर में पड़ जाना वो अच्छी बात नहीं। क्योंकि स्वाद के चक्कर में पड़ जाएंगे तो जैसे आजकल स्विस रोल, स्प्रिंग रोल, पता नहीं कितना कुछ मायोनीज करके बोलते हैं, उसमें अंडा तक डलता है, ऐसी ऐसी सॉसेज है। अब बच्चों को लगते तो स्वाद है, मगर वो बच्चे जो अपने रसनेंद्रिय पे नियंत्रण नहीं रख सकते, वो अपने नियम कायदों को भी पाल नहीं सकते।
अपने नियमों को बचाए रखने के लिए अपनी रसनेंद्रिय पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है। वो व्यक्ति पहले रुकेगा, देखेगा, चेक करेगा, क्या मेरा धर्म, क्या मेरी कॉन्शियस, क्या मेरे संस्कार मुझे अलाउ करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो वो उसे क्विट करेगा। जोर तो लगेगा, क्योंकि एक बार स्वाद लिया है तो स्वाद का एक चस्का पड़ता है और नया स्वाद ढूंढा जाता है, मगर उसे छोड़ने के लिए वो आत्मा तैयार हो सकता है यदि उस व्यक्ति ने ये बात सुन रखी है कि मुझे भोगों की आशंसा, कामना के चक्कर में पड़ना नहीं। और आगे बढ़े तो स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से भी व्यक्ति स्पर्श, नया नया टच की सेंसेशन में जाने के लिए अपने शारीरिक, मानसिक, देखा जाए बैलेंस को खराब कर लेता है। अब कोशा वैश्या के उस वेश्यालय में जाकर के आर्य स्थूलिभद्र जी ने चौमासा दिया, मगर पहली क्लियरेंस उससे कर ली कि मैं चौमासा करने जा रहा हूँ, मगर तुमने मेरे को टच नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्योंकि वो जानते हैं कि टच की सेंसेशन भी आत्मा को विभा में ले जाने में बहुत समर्थ है। अर्थात परमात्मा कह रहे हैं अनुकूल स्पर्शों के चक्कर में पड़ करके तुम्हें अपनी साधना को खराब नहीं होने देना। तो आशंसा, भोग आशंसा कि भोगों की आशंसा, कामना, लालसा, डिज़ायर, ये भी आत्मा के दुख को इनवाइट करने वाली। मानो दुख बाहर तो नहीं है, मगर अंदर डीपली चलते जाएंगे तो दुख ही दुख आएगा। बाहर से तो बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है, और लिखने वालों ने लिखा है, जो फूलों की सेजों पे लेटा करे, बड़े होके कांटे समेटा करे। अर्थात ये सुख दिखने में तो फूल लगते हैं, मगर इनका एंड रिजल्ट कांटे ही कांटे हैं। अब अगला पॉइंट है लाभ आशंसा। लाभ आशंसा का मतलब है मुझे धन मिले, मुझे सत्ता मिले, मुझे पावर मिले, अथॉरिटीज़ मिले, दुनिया के लाभ की कामना। जो कामना है वो कामना भी व्यक्ति की अशांति का कारण है। फिर व्यक्ति बोलेगा प्रोग्रेस फिर कहाँ हुई लाइफ में? व्यक्ति कुछ किसी भी लेवल तक ऊंचा उठ ही नहीं सकेगा यदि ऐसे धर्म के चक्कर में पड़ेगा। तो विचार करना है, प्रोग्रेस करने की मनाही नहीं है, मगर जो आत्मा चाहता है कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रोग्रेस करूं, तो उसे इन दुनिया की सो कॉल्ड प्रोग्रेसेस से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोग्रेस दुनिया के लिहाजे से प्रोग्रेस है, मगर अध्यात्म, स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले लोगों की नज़र में इसे प्रोग्रेस नहीं कहा। जिससे आध्यात्मिक उत्थान हो, हमारे अंदर विनय, हमारे अंदर विनम्रता, हमारे अंदर क्षमा, सरलता, संतोष, इन इत्यादि गुणों का विकास, अपलिफ्टिंग हो रही है, उसे तो बोलेंगे ये ग्रोथ है। मगर यदि दुनिया की सत्ता, उसमें तो प्रोग्रेसिव मोड पर हम जा रहे हैं, उस पर तो हम बढ़ रहे हैं, मगर हमारे ये उत्तम गुण ये सारे के सारे कम होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बाहर का बढ़ना वास्तव में अंदर से घटना ही है। तो परमात्मा ने कहा लाभ आशंसा से भी ऊपर उठना होगा। और 9वां और 10वां है पूजा आशंसा और सत्कार आशंसा। पूजा आशंसा में कहा जाता है मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो। इस नाम के चक्कर में पड़ कर के व्यक्ति बहुत बार अपनी मर्यादाओं को छोड़ देता है, अपनी एबिलिटीज़ को बिना पहचाने बड़े बड़े जगह पे जिसको कहें हाथ डालता है, और फिर लास्ट में उसको हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए परमात्मा ने कहा नाम के चक्कर में पड़ कर के तुम्हें, आज की लैंग्वेज में बोले कि नाम के चक्कर में पड़ के तुम्हें क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से क्या नहीं करना है,
समझौता नहीं करना। व्यक्ति एक बार अपनी फ्रेंचाइजीज बनाने के लिए, अपनी फॉर्म का नाम बनाने के लिए बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें डालता है, मगर नाम बिल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद धड़ाधड़ जो कुछ भी आने दो, गलत क्या सही क्या सब कुछ चलाने की कोशिश करता है। मगर परमात्मा कहते हैं यदि तुम सिर्फ नाम बनाकर रखना चाहते हो तो तुम अपने काम को अच्छा रखो, नाम की परवाह नहीं करो। मगर यदि नाम को भी बनाए रखना चाहते हो और काम भी अच्छा नहीं करना चाहते तो तुम्हारी आत्मा को कभी संतुष्टि और शांति मिलने वाली नहीं। और यहाँ पर नाम से अभिप्राय मतलब मीनिंग क्या दिया है, गुरु पूजा, कि मेरी भी उन गुरुओं की तरह पूजा हो जो लोग अपने गुरुओं के चरण धो धो करके पीते हैं। अर्थात ऐसी कामना भी आत्मा की अशांति का कारण बन सकती है। और 10वां पॉइंट दिया है सत्कार आशंसा। सत्कार, सत्कार किसे बोलते हैं? पंजाबी का वर्ड तो बड़ा सिंपल है ना, सत्कार, योग। हाँ, सत्कार का मतलब, सत्कार, सत्कार का मतलब सामने वाले को एक तरह से सत उत्तम मान करके, सच्चा जान करके उसका आदर करना। अब वो सत्कार कैसे किया जा सकता है? किसी कोई आया है, उसके प्रति बहुत आदर है, आप उसको कोई गिफ्ट देते हो, कोई आसन ला करके देते हो, या उस व्यक्ति को कोई ना कोई टाइटल देते हो। अब भगवान कह रहे हैं इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना कि मेरे को राजकीय सम्मान मिले या मेरे को वो लोग इस तरीके से भक्ति भावना रखे कि जिससे मैं दुनिया में ओवरऑल एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध, एक बहुत सिद्ध पुरुष कहलाने लग जाऊं। ऐसी कामनाओं से, आशंसाओं से भी ऊपर उठना पड़ेगा। और जो इन आशंसाओं से ऊपर उठ गया वही महर्षि है। वो कौन है? महर्षि। तो परमात्मा कह रहे हैं तम्हा समुत्थाय पहाय कामे, इसलिए उठो, जागृत बनो, उन समस्त कामनाओं का त्याग करो जो वास्तव में तुम्हारे ऊपर उठने में नहीं बल्कि तुम्हारी गिरावट में कारण बनती है। समिच लोयं समया महेशी, हे महर्षि समता पूर्वक। समता पूर्वक मीन्स, समता पूर्वक मतलब कहते हैं एक बार ने एक बूढ़ी अम्मा थी और उस बूढ़ी अम्मा ने सत्संग में जाना शुरू किया। वो सुनाने लगे यदि तुमने परमात्मा के दर्शन करने हैं तो दोनों आँखों को बंद करना होगा। कौन, किन आँखों को? दोनों आँखों को। जब ये दोनों आँखें बंद हो जाती हैं, तीसरी आँख खुल जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो बूढ़ी अम्मा ने जब सत्संग हुआ तो जो कथावाचक थे जाते जाते उनके चरण पकड़ लिए कि आप तो संत लोग हैं, आप तो समर्थ लोग हैं, मेरा भी तीजा नेत्र उघाड़ दो, मेरा भी तीसरा नेत्र खोल दो, मैं भी अपने सांवरिया के, अपने इष्ट देवता के दर्शन करना चाहती हूँ। वो बोले माता ऐसे नहीं ये तीसरा नेत्र खुलता। अब वो कहने लगी आप समर्थ हो, गुरु तो कुछ भी कर सकता है, आप मेरा तीसरा नेत्र खोल दीजिए। वो कहने लगे जब तक ये दोनों आंखें खुली है ना तब तक तीजा नेत्र नहीं खुलेगा। बोली इसका मतलब मुझे मरना पड़ेगा? मरने के बाद तो सभी कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया, मगर मेरे को तो जिंदा जी मतलब जीवित रहते भगवान को देखना है, वो कैसे? वो कहने लगे माता दो आँख मतलब दुनिया के लोग इन दो आँखों से देखते। पहली आँख है प्रियता की। पहली आँख कौन सी? प्रियता। प्रियता मतलब प्यारा, मेरा, अपना, जिसके प्रति राग है, आसक्ति, इस आँख से देखती है। या दूसरी आँख है अप्रियता की, नापसंद, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, ये इसके प्रति नफरत आती है। अब दुनिया के लोग इन दो ही आँखों से देखते हैं ना, एक सीधी आँख एक टेढ़ी आँख, ऐसे बोलेंगे ना। अब जब ये दोनों आँखें बंद हो जाती हैं तब तीसरी आँख खोलनी नहीं पड़ती, वो तो ऑटोमेटिकली खुल जाती है। वो तीसरी आँख है वीतरागता की। कौन सी आँख? उसी का नाम है समता की आँख, उसी का नाम है वीतरागता की आँख, उसी का नाम है
इक्विलिब्रियम, उसी का नाम है विवेक। अब जब वो आँख खुलती है तो व्यक्ति के समस्त दुख कलेश वो खत्म होने लग जाते। तो कहा समिच लोयंग समया महेशी, हे महर्षि तुम इस दुनिया को, इस लोक को राग और द्वेष से नहीं बल्कि समता से देखने वाले बनो, अर्थात ऑब्जर्वर बनो, देखने वाले बनो, एग्जामिन करने वाले बनो। मगर किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति ना राग करो और ना द्वेष करो। अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, भले से फॉलो करना, इस फॉलोअप को बनाए रखना इतना इजी नहीं है, मगर जब जब भी और शांति का दौर आए तो शांत होना चाहते हो तो इसी एक सूत्र को अपनाओ कि मैं दुखी हूँ, आज क्यों दुख की फीलिंग आ रही है, या तो किसी के प्रति राग है या किसी के प्रति द्वेष है। यदि मैं जस्ट उसको देखूं, जानो, ना राग करो ना द्वेष करो, धीरे धीरे अंदर आया हुआ तूफान क्या हो जाएगा, थम जाएगा, शांत हो जाएगा। अपान रखी चर्म अपमत्तो, जो आत्मा की रक्षा करना चाहता है उसे अप्रमत्त होकर के, सावधान होकर के उस व्यक्ति को हर समय अलर्ट मोड पर रह करके अपनी साधना को करना है। तो जिन लोगों को धर्म पे विश्वास रहता है वो लोग सोचते हैं संकट आते हैं, मगर संकट सदा सदा नहीं रहते। अब इस आत्मा ने संकट तो 7वीं नरक के भी भोगे हैं, मगर जब वो संकट 33 सागरोपम की उत्कृष्ट अवधि भी सदा नहीं रही, वो भी कट गई, तो यदि आज प्रेजेंट में कुछ देर का संकट भी आए तो वो भी सदा रहने वाला नहीं। और जिसे अपने धर्म पे श्रद्धा है, आस्था है, अपने धर्म मतलब अपने स्वभाव आत्मा पे श्रद्धा है, वो जानता है कि बाहर के संयोग वियोग में बदल सकते हैं, मगर मेरा आत्म स्वरूप, मेरा आत्म धन कोई भी छीनने वाला नहीं। तो जहाँ पे इन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर आत्मा का चिंतन चलने लग जाता है, धीरे धीरे उसका दुख, उसका भय, उस व्यक्ति का तनाव, उस व्यक्ति का पैनिक अटैक्स वाली जो सिचुएशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो परमात्मा की ये सुंदर सुंदर समझाइश, ये सुंदर सुंदर आज्ञाएं जब धीरे धीरे हम जिंदगी में अपनाएंगे तो पहचान पाएंगे कि ज़िंदगी में यदि हम शांत रहना चाहते हैं तो हमें दुनिया को देखना तो है, मगर दुनिया के प्रति राग द्वेष नहीं करना। सपोज करो एक मिरर लगा हुआ है, बहुत बड़ा, किसी ने शीशा लगा रखा है और उस मिरर में सामने के पहाड़ रिफ्लेक्ट हो रहे। पहाड़ सामने है तो फोटो तो आएगी ना उसकी, और पहाड़ों से झरना भी आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में उस मिरर में दोनों की इमेज आ रही है। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चुकना है संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी।
तो सपोज उस बड़े से मिरर में पहाड़ भी दिख रहे हैं, नदियाँ भी दिख रही, मगर वो शीशा ना तो उस पहाड़ के बोझ से टूटता है और ना ही उस झरने के पानी से, बोलो, गीला होता है, नहीं ना होता। इसी प्रकार जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितने भी सिचुएशंस है, यदि हम इतना ही समझने लग जाएं कि वो कर्म के उदय के कारण रिफ्लेक्ट तो हो रही है, आत्मा को भोगनी तो पड़ रही है, मगर यदि उससे यह सोचे कि मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, तो ये व्यक्ति का अपना ही वहम है, वो तनाव व्यर्थ में ले रहा है। और यदि शांत रहना चाहता है तो इस निश्चय सत्य को अपने सामने रखे और उन समस्त जिंदगी की आने वाली घड़ियों का सामना करे, जो किसी के कहने पे नहीं बल्कि अपने कर्म के उदय से आज सामने प्रेजेंट हुई। तो इन्हीं शुभ मंगल में भावनाओं के साथ अब आज के विषय को यही स्टॉप करते हुए कल 11वीं गाथा आएगी, उस पर चिंतन करेंगे, तो प्रेम से गुनगुनाएंगे। मंत्र श्री नवकार संकट दूर करे, करे जो इसका जाप चिंता। मंत्र श्री नवकार संकट दूर करे, करे जो इसका जाप चिंता। जब सेठ सुदर्शन ध्याया, सूली का तख्त बनाया। जब सेठ सुदर्शन ध्याया, सूली का, यह शास्त्रों में आया, ऋषि मुनियों ने फरमाया। मन भरपूर करे, करे जो इसका जाप चिंता। मंत्र श्री नवकार संकट दूर करे, करे जो इसका जाप। श्री सती सुभद्रा नारी, थी दया धर्म परवारे। जो सती सुभद्रा नारी, थी दया धर्म परवारे। उसने कर करने भारे, चंपा सी नगरी तारे। नूरो नूर करे, करे जो इसका जाप संग। मंत्र श्री नवकार संकट दूर करे, करे जो इसका जाप चिंता। श्री रामचंद्र की रानी, सीता की सुनो कहानी। श्री रामचंद्र की रानी, सीता की सुनो। बोली नवकार की वाणी, बन गया अगन का पानी। हाजिर हजूर करे, करे जो इसका जाप चिंता। मंत्र श्री नवकार संकट दूर करे, करे जो इसका जाप चिंता। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ अपने महामंत्र नवकार पे और गुरुदेव ने जो कल ओम नमो भगवते श्री शांतिनाथाय नमो नमः की 3 माला की कृपा की है, अपनी सेफ्टी के लिए, राष्ट्र की पीस के लिए, शांति के लिए करते रहे। बाकी निश्चय से जो केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा है वो होना होगा, मगर हम अपनी ओर से पॉजिटिव होकर के अपनी ओर से धर्म और जो राष्ट्र की मर्यादाएं हैं उनमें रहते हुए अपनी साधना को जारी रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।
जीर्ण भयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करंती भावेन अमला असंकलिता ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु। श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावनाएं और उनमें धर्म दुर्लभ आपको सुनाए जा रहे। धर्म जिसका पाना मुश्किल है, पाने के बाद आचरण वो भी कोई आसान थोड़े है, वो भी मुश्किल है। लेकिन जब ये धर्म की बातें हमारे जीवन में श्रद्धा भक्ति के साथ आ जाती हैं, फिर आत्मा को संसार पार करने में बहुत ही देर नहीं लगती। नए कर्मों के बंधन रुकते हैं, पुराने कर्मों के बंधन टूटते हैं और ये आत्मा संसार को पार कर जाती। कितनी बार देखने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन अतीत को देखें तो उसमें तो ये केवल समुद्र के आगे पानी का कण मात्र भी वो नहीं होगा। तो धर्म दुर्लभ में वह अहिंसा संयम तप सर्वोत्कृष्ट मंगल है। इससे बढ़कर संसार में कोई और नहीं है। यदि आत्मा को श्रेष्ठता मिली है तो धर्म आराधना से ही मिली है। यदि आत्मा के अंदर महत्ता महानता आई है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो वो धर्म के कारण से ही आई है। और इस मार्ग पर चलते ये आत्मा एक दिन ऐसा आता है जन्म जन्म के क्लेशों को सदा के लिए समाप्त कर देता है। अब धर्म का तीसरा अंग जिसको तपस्या कहा है, तपस्या में जोर ना लगे ये कैसे हो सकता है? जोर तो लगता ही है। कई बार ऐसा होता है एक व्रत करते हैं तो नहीं होता, और कई बार व्रत तो क्या एक आसना भी लग जाता है। एक आसने में भी व्रत से ज्यादा जोर लग जाता है। तो तपस्या की परिभाषा बताई थी, अपनी उन इच्छाओं को छोड़ना जिनका कारण मोह है, मोह से पैदा हुई और मोहनी कर्म का ही बंध होता है। जो इच्छाएं भगवान की आज्ञा
जिससे बाधित नहीं होती, भगवान की आज्ञा का विरोध नहीं होता, उन इच्छाओं को रोकने का निषेध नहीं। और वो इच्छाएं जो हैं आत्मा को धर्म की ओर ले जाने वाली होती है, संयम साधना की ओर ले जाने वाली होती है। और जो मौनी कर्म के कारण से उदय में आती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, यदि उनके पीछे चला जाए तो आत्मा का पतन ही पतन होता है, दुर्गतियों में गमन होता है। तो उन इच्छाओं के निरोध में एक तो होती है ना खाने की इच्छा, कभी जो भी इच्छा पैदा है आज नहीं खाऊंगा, खाने का क्या करना, त्याग करना। अच्छा, खाने का त्याग हो ठीक है, नहीं तो खाने के लिए अपनी डिमांड नहीं रखना, मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे को ये बना के दो, ये डिमांड नहीं रखना। जैसा बना घर में, रूखा सूखा जैसा, वही शांति से क्या कर लेना। कहते जो भी बात जीवन में आ जाए तो छोटी बात तो नहीं है। पुराने जमाने में होता था, घर के अंदर एक सब्जी बनती थी, चाहे वो दाल है चाहे वो सब्जी है, और रोटी बनती थी, सारा परिवार, कभी कोई जे, सारा परिवार उसी से हो जाता। लेकिन वर्तमान में कैसा है, वर्तमान में तो ऐसा नहीं, विविधता आ गई कि वो भी स्वाद होना चाहिए, वो भी स्वाद होना चाहिए, वो भी स्वाद होना। कहते स्वाद तो है, लेकिन उसके बदले हम संसार को क्या दे रहे, उसके बदले दुनिया के सुख तो भोग रहे हैं, दुनिया के स्वाद तो ले रहे हैं। उसके बाद हमारे जीवन, कभी गहराई से विचार करना, क्या हमारा जीवन इस संसार के लिए वरदान का रूप है या अभिशाप का रूप है। यदि हमारा जीवन अमर्यादित हो रहा है, मर्यादा से हीन हो रहा है, तो समझना हम वरदान नहीं, क्या है, अभिशाप बनते जा रहे हैं। और जितना हमारा जीवन मर्यादित होगा और परोपकार प्रधान होगा कि मैंने जरूरतमंदों का सहयोगी बनना है और उसमें पूर्ण प्रयास करता है यथा संभव, तो उसका जीवन वरदान भी होता है। और देखना है हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। यदि हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो उसके कारण से आरंभ समारंभ भी बढ़ेगा, उसके कारण से 18 पापों में वृद्धि भी होगी। कहते जीवन की विशेषता तब है जब हमारे जीवन में संयम हो। संयम के साथ हम चलते हैं तो हमारा जीवन वरदान बन जाएगा। यदि हमारे जीवन में संयम नहीं तो हमारा जीवन यही क्या होगा, अभिशाप होगा। तो बताया है जब तप के क्षेत्र में आत्मा बढ़ता है तो उसके पाप तो कटते हैं लेकिन पुण्य बढ़ता है। पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है, लेकिन उसके साथ जैसे घास अनाज बीजते हैं लेकिन घास को कोई बीजता नहीं है, लेकिन वो पहले तैयार है। और क्या करता है, जो आप अनाज को डालते हैं उसको कौन खा जाता है, उसको घास खा जाता है। और अनाज जैसे पिलत्थन पड़ी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दुनिया के अंदर तो घास को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, फिर खाद आदि डालते हैं, फिर उसके बाद पानी लगाते हैं ताकि ये सारा किसको लगे। कहते वो दुनिया की बात तो देखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जन्म जन्म के जो पाप किए हैं, जिसके कारण से हमारे कुसंस्कार आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं, और उसके कारण से
वे इच्छाएं पैदा होती हैं जो आत्मा को संसार के मार्ग में भटकाती हैं, धर्म के मार्ग से रोकती हैं। कहते तपस्या बहुत कर ली, अब ज्यादा क्या करना है, अब इसका फल होगा। कहते जितनी तपस्या करोगे फल भोगोगे। तो इसका मतलब फल भोगने की इच्छा आई, और फल कौन से है? वो पांचों इंद्रियों के विषय हैं। जब पांचों इंद्रियों के विषयों में फंस जाता है तो आत्मा के अंदर चटोरापन आ जाता है। फिर जो होता है इससे बढ़िया और क्या है, इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया क्या है, उस और बढ़ता जाता है। और उसके बाद तप खत्म होता जाता है, पाप उसका बढ़ता जाता है, और फिर दुनिया की गंदगी के अंदर एक दिन रुल जाता है, भटक जाता है। तो इसलिए हमारे कहा जाता है तपस्या करते समय शास्त्र स्वाध्याय जरूर करना, भगवान की वाणी का उसको सीखना, उसका बार बार चिंतन मनन करना, स्वाध्याय करना। जितना हम ये करते जाएंगे हमारी आत्मा के संस्कार भी क्या होंगे, निर्मल होंगे। फिर संसार के सुखों की चाहना नहीं होगी, फिर क्या होगा, आत्मा निर्मल होगी। अब यदि देखा जाए ना, देवलोकों में छोटे देवलोक भी हैं, बड़े देवलोक भी हैं। तो जब देवलोकों का नंबर आता है कि पूछे तू कहाँ जाना चाहता है, तो क्या उत्तर होगा, पहले ये बता दो देवलोक है कैसे कैसे। फिर जब बताते जाएंगे जो ऐसा ऐसा, फिर तो कहाँ टॉप के ऊपर पहुंचेगा, सबसे बड़ा देवलोक कौन सा है। कहते लेकिन वो मिलेगा कैसे, और उसके लिए भगवान कहते हैं देवलोकों वास्ते संयम नहीं पालना। किसके लिए पालना, आत्मा की शुद्धि के लिए पालना। कहते बाहर जाके सुख भोगो, अपनी आत्मा को ऐसा बना लो कि उससे भी बढ़ करके इसी लोक में वो सुख हो जाए, उतर जाए। और वो बाहर से चल के नहीं आएगा, वो हमारी आत्मा के अंदर ही प्रकट होगा। कब प्रकट होगा, जब हमारा कर्मों का बोझ हल्का होगा। और कर्मों का बोझ हल्का करने के लिए ये अहिंसा, संयम और तप है। जैसे किसी के सिर पर क्विंटल बोझ है, प्राय करके सुनाया करता हूँ, और उसका बोझ हल्का किया जाए, 10-10 किलो करके उतार ले, और जब सारा बोझ उतर गया उसको पूछो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। कहते बहुत आराम है। क्या किसी को उसने कुछ दिया, कुछ भी दिया नहीं। जब बोझ था तो उसकी क्या दशा थी, जब बोझ उतर गया तब कितनी शांति आई। इसी प्रकार कहा जाता है जब आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ होता है तो आत्मा अशांत होती है, और जब कर्मों का बोझ उतर जाता है तो आत्मा के अनंत शांति होती है, जिसको शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो पहला तप अनशन, क्या करना, भोजन नहीं करना। देखो अनशन की हमारी कितनी प्राचीन परंपरा भी, और आज भी वो चल रही। भगवान ऋषभ देखा जाए तो पहले राजा थे, पहले साधु थे, और तपस्वी क्या थे, पहले ही थे। पहली बारी कितनी तपस्या, 1 साल से ज़्यादा उनकी तपस्या बढ़ गई थी, 13 महीने। तो कहने का मतलब वहाँ से शुरुआत हुई। फिर भगवान के आगे जो दीक्षित हुए, संयम लिया, सब ने तपस्या को अपनाया। तीर्थंकर भगवंतों का शासन 170 क्षेत्रों में है। वहाँ पर एक जैसा जैन धर्म क्या है, गूंज रहा। और आत्माएं अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की आराधना कर रही है और संसार को पार कर रही है। संसार को सीमित करते हुए इस संसार सागर को लांघ रही है। कितने मोक्ष में चले गए और कितने जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में उन्होंने जाना है। तो ऐसे पहला अनशन तप,
बताया था इस अनशन की कितनी ज़रूरत है। पेट को भी विश्राम मिलता है, आत्मा को भी विश्राम मिलता है और आत्मा के अंदर हल्कापन भी आता है, आत्मा को शांति का एहसास भी होता है। कहते हैं कई बार जब तपस्या का जोर लगता है ना, तो कहते हैं आगे तो पता नहीं, देखा नहीं, लेकिन जहाँ तो बड़ा कष्ट महसूस हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमारे कहा जाता है, जैसे मक्खन को साफ करना होता है ना, तो उसको पात्र में डाल करके फिर उसको आग के ऊपर तपना तो पड़ता ही। जब वो तपता है उसके अंदर छाछ के जितने दूषित अंश हैं, जहाँ 2-4 दिन का पुराना जो मक्खन है उसके अंदर खटास आ गई है, और वो भी क्या होती है, उस गर्मी के कारण उस बर्तन के अंदर जब पिघलता है, जब उसके अंदर उबलता है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब वो पिघल करके दूषित अंश सारे अलग हो जाते हैं, तो मक्खन जो है शुद्ध घी का रूप धारण कर लेता है। और देखो, मक्खन को आप रखें, आज के वैज्ञानिक साधनों से बना के रखें तो काफ़ी देर चल जाता है, लेकिन पुराने ज़माने के अनुसार देखें, इतने साधन नहीं थे, तो उसके अंदर क्या है, विकृतियां आ जाती हैं, स्मेल आने लग जाती हैं। लेकिन घी को जो शुद्ध कर दिया है, कितनी देर तक आप रखो संभाल करके, वो विकृत नहीं होता। जितना पुराना घी होगा उतनी उसकी गुणवत्ता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कहा जैसे मक्खन को शुद्ध करने के लिए उबाला जाता है, पिघलाया जाता है, ऐसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए, कर्मों की मैल को, कर्म रूपी दूषित अंशों को पिघलाने के लिए, दूर करने के लिए इस अनशन आदि तपस्या का सहारा दिया जाता है। जिस समय आत्मा शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध घी के समान बन जाती है, फिर सबको तृप्ति शांति का कारण बन जाती है। तो इसलिए कहा जाता है अनशन का अभ्यास। हमारी समाज में जहाँ रात्रि के चौविहार से लेकर के दोवासना भी होता है, एकासना भी होता है, नवकारसी पौरसी आदि भी होते हैं, आइबिल तपस्या, व्रतों की तपस्या बढ़ते बढ़ते करने वाले मासकमण भी करते हैं। और उसके आगे चले 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक भी तपस्या करते हैं। और कहा जाता है जब तपस्या शास्त्र के अनुसार होती है तो आत्मा को अनंत लाभ देने वाली होती है, संसार से किनारे कर देती है, और इस एक दिन इसके बल से आत्मा संसार को भी पार कर जाता है, सारे दुखों का अंत कर जाता है। जिन जिन को जैसी समझ है उसके अनुसार, कोई एकासनों के एकांतरे कर रहा है, कोई अमलों के एकांतरे कर रहा है, कोई व्रतों के एकांतरे कर रहा है, और कई ऐसे हैं समय समय पर बेले बेले पारने करने, चाहे महीना पर, 2 महीने, 6 महीने, साल, जैसी जैसी जिसकी क्षमता है, तेले तेले पारने करने वाले भी क्या है, इस जैन समाज के अंदर हैं। वो जैन समाज जो है, चाहे वो स्थानिक वासियों का है, तेरहपंथ समाज हो, चाहे वह मंदिरवासी श्वेतांबर हो, दिगंबर परंपरा हो, सब अपने अपने गुरुओं के द्वारा, अपने अपने ग्रंथों के द्वारा जो जो धारणाएं आती हैं उसके अनुसार तपस्या करके वो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। कितने लोग स्वयं तपस्या कर रहे हैं, और जिनसे तपस्या नहीं होती है वो तपस्या करने वालों की दान करके क्या कर लेते हैं, कितने पापों को हल्का बना लेते हैं, काट लेते हैं। ये सब सौभाग्य हम सबको मिला है, भगवान के शासन में आए हैं, जो सुनने को मिलता है, ताकि हम भी यथाशक्ति इसका अभ्यास करें और संसार को तरने के अधिकारी बने। तो ये अनशन और इसके आगे अनोदरी आएगा, तो कल जैसे समय होगा सुनाने का। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा
सुखदाए। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुख। जब गर्भ माता जी के आए सारे दुख व रोग मिटाए। जब गर्भ माता जी के आए सारे दुख व रोग मिटाए। थारे जन्म से शांति पाए तुम्हारा नाम सदा सुखदाए। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुख। जपो मैं भी नाम तुम्हारा भव सागर से चाहो पारा। जपो मैं भी नाम तुम्हारा भव सागर से चाहो पारा। आर्या चंदा ने यह स्तुति गाए तुम्हारा नाम सदा सुखदाए। हम सबने यह स्तुति गाए तुम्हारा नाम। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाए। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाए। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में आप सब समाहित एवं तपस्याओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिनके आज पच्चखान है एकाशनों की तपस्याओं की, वो खड़े होकर पच्चखान ग्रहण कर लें। जिनके आज एकाशनों के तप हैं, एक आसन करने वालों को, जिनके आज आयमिल के पच्चखान है, आयमिल करने वालों को आज 26वां 27 में आयमिल का पच्चखान। तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, आगे बढ़ने वालों को हर्ष हर्ष। बहन सुमन जी जैन जिनके आज 9 आयमिल का पारणा है, पधारे नहीं है। अगर उनका पारणा सातापूर्वक रहे इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ, आज जिनके उपवास के पच्चखान हो, मन की धारणा के अनुसार आपका कोई भी पच्चखान। हाँ, सामाजिक सूचना भाई संजीव जी सेक्रेटरी साहब देंगे, उसके बाद जयकार्य और मंगल पाठ। बोलिए शासन प्रभावों को प्रवर्तक पंडितों पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय जिन शासन रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज का उग्र तपस्वी आदर्श एवं भावी श्री रमन मुनि जी महाराज का थाने के आगम साधिका महासाध्वी श्री प्रसन्न जी महाराज साहब थाने 2 जी के पावन पवित्र चरणों में हृदय की असीम आस्था से वंदन नमस्कार करते हुए सुखाता पूछते हैं। और इस धारण आज की इस सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारा परम सौभाग्य कि हमें प्रतिदिन महापुरुषों के उद्धार बिंदु से जीवन का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
और आप सभी प्रतिदिन पधार रहे हैं यहाँ पर और धर्म लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच बहुत सारे तपस्वी भाई बहन भी हैं। मैं ऐसे जैन सभा चंडीगढ़ की तरफ से सभी तपस्वियों का सुख साता भी पूछता हूँ और विशेष रूप से हमारे भाई रंगीन जी का सुपुत्र जिनका आज 27वां आयुर्वेद व्रत है और शासन देव के चरणों में यही प्रार्थना कि इनकी तपस्या को बल मिले और हम सभी साधुवाद करते हैं। और बाहर से महाराज जी के दर्शनों पर प्रवचनों का लाभ उठाने के प्रतिदिन भाई बहन पधार रही हैं। इन सभी का ऐसा जैन सभा चंडीगढ़ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है और इनसे निवेदन कि नीचे नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया अवश्य ग्रहण करें। अब महाराज जी के मुखारविंद से मंगल पाठ जयकारे और उससे पहले हम सभी मिलकर 3 बार दीपोत्सव पाठ से नमस्कार करें। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्रता तस्वी आदर्श सेवा भावे तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जय न धर्म की जय सभी साधु साधुओं की मंगल। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्रयाण नमो संसाहोण ऐसो पंच नमोकार सव पाव गणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं मंगलं श्री चत्तारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली महतो नमो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली महतो नमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले महतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने को जो भव प्राणी आत्म रक्षण